हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे पास ये एक इंडक्शन कुकटॉप है प्रेस्टीज का, जो कि पूरी तरीके से डेड है। तो इस इंडक्शन कुकटॉप को हम लोग रिपेयर करेंगे। यहाँ पे इसके अंदर हम देखेंगे कौन सा पार्ट खराब है और सारी टेस्टिंग का जो प्रोसेस है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैं पहले आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि जब हम इस इंडक्शन कुकटॉप को सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में अंदर सॉल्टिंग की वजह से फ्यूज जो है वो ब्लो हो जाता है और जो सॉल्टिंग है उन पार्ट्स को हमको निकाल के रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ पे सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेंगे। तो मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो क्या खराब है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बैक साइड में कहीं पे भी हमको स्क्रू नहीं दिख रहे हैं। तो स्क्रू जो है वो इनके अंदर है। यहाँ पे इनको हमें निकालना होगा। ये चारों साइड में आप देख पा रहे हैं ये अंदर एक स्क्रू लगा हुआ है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो इनको हमें रिमूव करना होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने इसके जो स्क्रू है उनको खोल दिया है और इसके बाद हमको इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं ये दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका यूजर इंटरफेस पैनल और ये हमारा सिरेमिक जो प्लेट है ऊपर की, तो ये ऊपर का जो कवर है इसको हम निकाल देते हैं। इसके बाद ये हमारा नीचे का जो पार्ट्स है वो इसमें लगा हुआ आपको दिख रहा होगा। इसमें यहाँ पे ये मेन कॉइल है जिसको वर्किंग कॉइल कहते हैं। इसके नीचे यहाँ पे जो इसकी पीसीबी है, मेन पीसीबी बोर्ड, वो नीचे पीसीबी बोर्ड है। तो यहाँ पे 3 स्क्रू लगे हुए हैं। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कुछ इंडक्शन कुकटॉप में 2 थर्मल सेंसर लगे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक थर्मल सेंसर ये लगा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और दूसरा थर्मल सेंसर हमारा ये वर्किंग कॉइल पे लगा हुआ है। तो इस तरह के 2 थर्मल सेंसर वाले कुकटॉप भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इसकी वर्किंग कॉइल जो है इसको हम खोल लेते हैं। इसके बाद इसके मेन पीसीबी बोर्ड में क्या क्या फॉल्ट है उसको हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे 3 स्क्रू लगे हुए हैं और इनको हमको अनस्क्रू करना होगा। और इसके बाद इसकी पीसीबी बोर्ड जो है उसको हमें चेक करना होगा। और यहाँ पे हमें सीरीज से इसको नहीं टेस्ट करना है, हम इसको मल्टीमीटर से ही टेस्ट करेंगे क्योंकि ये फुल डेड कंडीशन में है। बाद में हम इसको सीरीज लाइन से टेस्ट करेंगे। और इस तरह के इंडक्शन कुकटॉप को आपको अगर सीरीज से टेस्ट करना है तो आपको कम से कम 200 वाट का बल्ब जो है वो सीरीज बल्ब आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसकी जो वर्किंग कॉइल है आप देख पा रहे हैं, ये मैंने इसकी स्क्रू जो है रिमूव कर दिया। यहाँ पे एक कनेक्टर लगा हुआ है जो थर्मल सेंसर वाला, इसको हमें हटा देना है। तो यहाँ पे वर्किंग कॉइल इस तरीके से अलग हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसका जो मेन पीसीबी बोर्ड है इसमें लगे स्क्रू को अनस्क्रू करके और इसका पीसीबी बोर्ड अलग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपको देख पा रहा होगा कि यहाँ पे एक फ्यूज लगा था और जिसे पहले रिपेयर किया गया था, ये फ्यूज भी बिलो है। ऊपर से आप देख पा रहे हैं इसमें एक वायर की सोल्डरिंग थी। तो चलिए इसका जो मेन पीसीबी बोर्ड है इसको भी हम खोल लेते हैं। यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, इस स्क्रू को हम रिमूव करेंगे और साथ ही एक स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये दोनों स्क्रू जो है इसको जब हम रिमूव कर देंगे तो ये मेन पीसीबी बोर्ड जो है ये हमारा इस तरीके से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 कनेक्टर लगे हुए हैं। ये हमारा फैन का कनेक्टर है और ये हमारा इस वाले थर्मल सेंसर का कनेक्टर है। तो इनको भी हम रिमूव कर देते हैं। इस तरीके से आपको रिमूव कर लेना है। अब ये हमारा जो इंडक्शन कुकटॉप है इसमें ये हमारी मेन पीसीबी बोर्ड है और ये हमारी वर्किंग कॉइल है। ये चीजें हमारे पास आ गई हैं। अब हम इसका जो मेन पीसीबी बोर्ड है इसको देखेंगे कि इसमें फॉल्ट क्या है और फिर इसको रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो इंडक्शन कुकटॉप है उसका मेन पीसीबी बोर्ड निकाल लिया है और इसको सबसे पहले हमें मैनुअली चेक करना है। मैनुअली इसके सारे कंपोनेंट देखने की कोई कंपोनेंट हमारा खराब दिख रहा है क्या, और फिर उसके बाद हम इसको मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैनुअली जब हम इसमें सारे कंपोनेंट देखते हैं तो ये जो फ्यूज है ये फ्यूज ही हमको ब्लो हुआ दिख रहा है, बाकी कंपोनेंट जो है ये सही दिख रहे हैं। तो फ्यूज जो है ये जब ही ब्लो होगा जब आगे कहीं सॉल्टिंग होगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें आगे के जो कंपोनेंट हैं उनमें कौन कौन से कंपोनेंट टेस्ट करने हैं उसको मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैंने एक वीडियो जो है इंडक्शन कुकटॉप पे बनाया था, इसका सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन किया था और ये भी बताया था कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट जो है ज्यादा खराब होने के चांस रहते हैं। तो वो जो वीडियो है वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपको इंडक्शन कुकटॉप की रिपेयरिंग में बड़ी आसानी रहेगी। यहाँ पे मैंने सारा सर्किट जो है एक्सप्लेन किया था, कैसे काम करता है, सप्लाई कहां से कैसे पहुंचती है, ये सारी चीजें मैंने उसमें बताई थी। वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इरर रिलेटेड फॉल्ट का भी वीडियो मैंने अपलोड किया है। इंडक्शन कुकटॉप में जो भी इरर आती है सभी इरर पे मैंने वीडियो अपलोड किया, तो वो वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम सबसे पहले क्या चीज टेस्ट करेंगे, चूंकि हमारा फ्यूज जो है ये ब्लो हो गया है तो आगे सॉल्टिंग है। सॉल्टिंग की कंडीशन में हमें सबसे पहले आईजीबीटी यहाँ पे लगा हुआ ब्रिज रेक्टिफायर और ये जो कैपेसिटर है मेन कैपेसिटर जिसको रेजोनेटिंग कैपेसिटर कहते हैं, जो कि 50 किलो हर्ट्ज का होता है। नॉर्मल कैपेसिटर जो है ये हमारे 50 हर्ट्ज के होते हैं, लेकिन रेजोनेटिंग कैपेसिटर जो है ये 50 किलो हर्ट्ज का होता है। इसको ओपन या शॉर्ट हमको चेक करना होता है। तो चलिए सबसे पहले इसका आईजीबीटी जो है इसको हम लगे ही कंडीशन में इसको टेस्ट करेंगे, इसको निकालेंगे नहीं। तो लगी कंडीशन में हम इसको टेस्ट करेंगे। इसकी तीनों पिंस पे हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में लगा के टेस्ट करेंगे कि वीप नहीं देना चाहिए कुल मिला के। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको टेस्ट करता हूँ। मल्टीमीटर हमारा कंटिन्यूटी में है और कंटिन्यूटी में मल्टीमीटर वीप करता है। तो इससे हम तीनों पिने जो है इनको टेस्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि
इस साइड की दोनों पिन जो है इन पे मल्टीमीटर रखते हैं तो मल्टीमीटर वीप कर रहा है। इसी तरीके से दूसरे साइड के पिन पे रखते हैं मल्टीमीटर तो वीप कर रहा है। और जब हम बाहर बाहर चेक करते हैं तो यहाँ पे भी मल्टीमीटर हमारा वीप कर रहा है। तो इसका मतलब आईजीबीटी जो है ये हमारा सॉल्ट हो चुका है। आईजीबीटी अगर आपको टेस्ट करना है तो आपको वर्किंग कॉइल जो है, मेन वर्किंग कॉइल जो होती है, इसको हटा के ही आप टेस्ट कर पाएंगे। ये वर्किंग कॉइल है, इसके कनेक्शन आपको खोलने पड़ेंगे और इसके बाद आप आईजीबीटी को टेस्ट करिए। अगर आईजीबीटी आपका सही होगा तो ये वीप जो है वीप नहीं देगा। मैं यहाँ पे दूसरा एक सर्किट जो सही सर्किट है उसको आपको टेस्ट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिससे आपको कंफ्यूजन जो है वो ना रहे। यहाँ पे ये सर्किट बिल्कुल सही है और हम इसके पिंस पे जब लगाते हैं मल्टीमीटर तो मल्टीमीटर कोई वैल्यू नहीं देता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मल्टीमीटर कोई वैल्यू नहीं दे रहा है और इस तरीके से बाहर बाहर की जो पिंस है इन पे एक वैल्यू देगा तो एक हल्की सी वैल्यू शो करेगा। तो ये जो आईजीबीटी है ये बिल्कुल सही है, ये कहीं भी हमें वीप नहीं दे रहा है। आप देख पा रहे हैं कहीं भी वीप नहीं दे रहा है। तो इसी तरीके से आप लगी हुई कंडीशन में ही आईजीबीटी टेस्ट कर पाएंगे। अब इसके बाद इसका जो ब्रिज रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर आपको टेस्ट करने के लिए इसको आपको सर्किट से बाहर निकाल के भी आप टेस्ट कर सकते हैं और लगी हुई कंडीशन में भी आप इसको थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं। टेस्टिंग का प्रोसेस ये है कि ये कहीं भी सॉर्टिंग नहीं बताना चाहिए। पहले जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसकी जो सेंटर वाली दोनों पिन है ये एसी इनपुट की पिन होती है और बाहर वाली जो दोनों पिन्स हैं ये डीसी आउटपुट की पिन्स हैं। तो वो फिर जीरो की कंडीशन में आ गया था। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी चेक करना है। एक साइड पे यहाँ पे इस साइड पे आप देख पा रहे हैं एक वैल्यू दी है और दूसरी साइड पे जब हम टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, इस साइड पे एक वैल्यू देगा। और इसी तरीके से जब हम इस साइड चेक करते हैं तो एक साइड पे कोई वैल्यू नहीं, दूसरी साइड पे इसको वैल्यू देना चाहिए। और जब हम मल्टीमीटर की प्रोब इस तरीके से पलट के इसी साइड की फिर पिन पे रख के और वैल्यू चेक करते हैं तो इस साइड पे वैल्यू देगा, इस साइड पे वैल्यू नहीं देगा। तो ये इसका जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये ब्रिज रेक्टिफायर इसका सही है, लेकिन इसका आईजीबीटी जो है ये शॉर्ट हो गया है। तो चलिए इसको हम बिल्कुल बाहर करके और फिर उसके बाद हम इसको दोबारा से मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हीट सिंक जो है इसकी हटा ली है और इसके बाद ये हमारे दोनों कंपोनेंट्स आप देख पा रहे हैं। इस साइड पे भी ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है और इस साइड पे हमारा आईजीबीटी लगा हुआ है। तो ब्रिज रेक्टिफायर हमने लगी हुई कंडीशन में ही टेस्ट कर लिया था, ब्रिज रेक्टिफायर हमारा सही है। आईजीबीटी जो है इसको अब हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसको दोबारा से टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आईजीबीटी के नीचे यहाँ पे एक और सेंसर लगा होता है जो कि आईजीबीटी जब ओवरहीट होता है ऐसी कंडीशन में ये हमारे मेन बोर्ड को कट ऑफ करता है। तो चलिए इसका आईजीबीटी जो है इसको हम रिमूव कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। यहाँ पे आईजीबीटी जो इसमें लगा हुआ है उस 15N120 का लगा हुआ है। इसका मतलब ये 15 एम्पियर और 1200 वोल्ट वाला आईजीबीटी है। तो इसकी जगह पे अब बात आती है कि आईजीबीटी कोई जो इंडक्शन कुकटॉप में लगा हुआ है और वो हमको नहीं मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या हम दूसरा आईजीबीटी यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। अगर 15N का नहीं मिल रहा है तो आप 20N का लगा सकते हैं, लेकिन जहां पे 20N का लगा हुआ है वहां पे 15N का मत लगाइए, क्योंकि जो इंडक्शन कुकटॉप होते हैं ये वोल्टेज के हिसाब से होते हैं। अगर ज्यादा वॉट का है वहां पे आप कम पावर वाला आईजीबीटी लगाते हैं तो वो जल्दी खराब हो जाएगा, वो पूरा पर्याप्त लोड नहीं ले पाएगा। ऐसी कंडीशन में फॉल्ट जो है आपको बार बार फॉल्ट का सामना करना पड़ेगा, बार बार इंडक्शन कुकटॉप आपका जो है वो खराब होगा। तो यहाँ पे ये 15N120 का आईजीबीटी है और इसको हम निकालने के बाद और फिर इसको मल्टीमीटर से दोबारा से टेस्ट करेंगे। तो टेस्टिंग प्रोसेस जो है वो भी आप इस वीडियो में देख पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आईजीबीटी मैंने इससे निकाल दिया है, इसकी जो पीसीबी बोर्ड है। अब हम आईजीबीटी को टेस्ट करेंगे। तो इस आईजीबीटी को टेस्ट करने के लिए हमको क्या करना है, मल्टीमीटर को हमको कंटिन्यूटी में लगा लेना है और इसकी जो सेंटर पिन होती है ये पूरी सेंटर पिन ये पूरी कनेक्ट रहती है, जो हमारी हीट सिंक के साथ कनेक्ट होती है। ये पूरी सेंटर पिन है। सेंटर पिन पे मल्टीमीटर की कोई भी एक प्रोब आपको लगा देनी है। आपको एक साइड चेक करना है, यहाँ पे सॉर्टिंग दे रहा है, इसको सॉर्टिंग नहीं देना चाहिए। दूसरी साइड पे आप टेस्ट करेंगे, इस साइड भी सॉर्टिंग दे रहा है तो इसको सॉर्टिंग नहीं देना चाहिए। कुल मिला के आउटर की दोनों पिन्स जो है इनको हम टेस्ट कर रहे हैं तो भी ये सॉर्टिंग दे रहा है, जबकि आईजीबीटी अगर सही होगा तो वो सॉर्टिंग नहीं देगा। यहाँ पे ये एक आईजीबीटी है जिसको मैंने पुराने पीसीबी बोर्ड से निकाला हुआ था और ये आईजीबीटी H20R1202 इस पे प्रिंट है। इसका मतलब ये 20 एम्पियर और 1200 वोल्ट में ऑपरेट होने वाला आईजीबीटी है। मैं इसको आपको टेस्ट करके दिखा देता हूं। हमें पता है कि इसकी जो सेंटर लेग है ये पूरी ये सेंटर लेग से कनेक्ट रहती है। तो यहाँ पे हम एक साइड पे रखेंगे, ब्लैक रोप जैसे उसमें रखा था, और इस साइड पे टेस्ट कर रहे हैं तो एक वैल्यू दे रहा है, इस साइड पे कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, वीप कहीं भी नहीं दे रहा है। अब हम मल्टीमीटर की प्रोब जो है इनको पलट के भी टेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको दोबारा से टेस्ट कर रहे हैं। इस साइड पे कोई वैल्यू नहीं, इस साइड पे कोई वैल्यू नहीं। तो ये आईजीबीटी जो है हमारा सही है। तो इस तरीके से आप आईजीबीटी टेस्ट कर पाएंगे। हालांकि अगर आईजीबीटी ओपन होता है तो इस साइड पे भी कोई वैल्यू नहीं देगा। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना कि मल्टीमीटर से सिर्फ यही टेस्ट हो पाएगा कि ओपन या शॉर्ट तो नहीं है। तो ये जो आईजीबीटी है इसको हम रिप्लेस करेंगे इसमें, और इसके बाद हम इस इंडक्शन कुकटॉप को दोबारा से टेस्ट करेंगे। और जो सारे कंपोनेंट हैं इंडक्शन कुकटॉप के, जैसे वर्किंग कॉइल या सारी चीजें, उनको हमको कनेक्ट करके इसको सीरीज से दोबारा से टेस्ट करना होगा। तो चलिए मैं ये जो आईजीबीटी है इसको रिप्लेस कर देता हूं और इसके बाद आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आईजीबीटी आप को मैंने बताया कि आईजीबीटी जितना उसमें नंबर प्रिंट है उसके हिसाब से आप उसकी वैल्यू जो है गूगल में सर्च करके निकाल लेंगे कि
कितने एम्पियर का है। वैसे 15 लिखा हुआ है, 15N लिखा हुआ है या 20 लिखा हुआ है, जो भी आगे की डिजिट होती है उतने ही एम्पियर का होता है। और आप उससे ज्यादा एम्पियर का तो लगा सकते हैं, लेकिन उससे कम का नहीं लगा सकते। अगर किसी इंडक्शन कुकटॉप में अगर 20 का लगा हुआ है तो वहां पे आप 15 नहीं लगा सकते, लेकिन अगर 15 का लगा हुआ है तो वहां पे आप 20 का लगा सकते हैं। तो जितने ज्यादा हाई पावर का इंडक्शन कुकटॉप होगा उसमें उतना ही हाई एम्पियर का आईजीबीटी इस्तेमाल होगा। तो इसको मैं रिप्लेस कर लेता हूं, फिर मैं आपको टेस्ट करके यहां पे दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने आईजीबीटी जो है प्रॉपर्ली कनेक्ट कर दिया है। जो सोल्डर होता है वो सोल्डर जब मेल्ट होता है तो दूसरे पॉइंट आपस में कनेक्ट होने के चांस रहते हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, कहीं भी सॉल्टिंग तो नहीं हो रही है। और आईजीबीटी के पॉइंट्स जो है इन पे प्रॉपर्ली आपको सोल्डिंग करनी है, अच्छी तरीके से सोल्डर जो है इसमें लगाना है, क्योंकि हाई करंट जो है यहां से पास होता है। तो सारे जो कंपोनेंट है इसमें हाई करंट जहां से गुजरता है उन सभी पॉइंट्स को आपको चेक कर लेना है, कहीं भी लूज कनेक्शन या ड्राई सोल्ड की प्रॉब्लम ना रहे। तो यहाँ पे जो फ्यूज है, इस फ्यूज की जगह पे हम दूसरा फ्यूज जो है उसको लगाएंगे। और अगर आपके पास फ्यूज नहीं मिल पा रहा है तो आप इसकी जगह पे पतला वायर जो है वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने जो फ्यूज है, फ्यूज की जगह पे वायर लगा दिया है। इस तरह से आप फ्यूज भी इसमें रिप्लेस कर सकते हैं। अब बात आती है कि फ्यूज कौन सा लगाना चाहिए। तो यहाँ पे आईजीबीटी जो हमारा पहले लगा था, यानी 15 एम्पियर का आईजीबीटी लगा था, तो यहाँ पे आप 10 एम्पियर का फ्यूज जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 एम्पियर का फ्यूज आप इसमें लगा दीजिए। और इस तरीके से अगर फ्यूज नहीं मिल रहा है तो आप पतला वायर भी लगा सकते हैं। देख लीजिए कि जो वो वायर आप लगा रहे हैं वो ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। अगर कोई आगे सॉर्टिंग है तो वो वायर जो है वो मेल्ट हो जाना चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब हम इस सर्किट को अपने इंडक्शन कुकटॉप में एडजस्ट करके और फिर इंडक्शन कुकटॉप जो है उसको टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जब आईजीबीटी लगाया है तो आईजीबीटी के नीचे लगा हुआ थर्मल सेंसर जो है इसमें हमको थोड़ा सा थर्मल पेस्ट लगाना होगा। इस चीज का आपको ध्यान देना है कि थर्मल पेस्ट जो है अगर कम हो गया है तो उस जगह पे आप थोड़ा सा थर्मल पेस्ट जो है उसको जरूर लगाएं, और जिससे कि प्रॉपर्ली वो सेंस करता रहे। हमारी जो आईजीबीटी है, आईजीबीटी अगर हीट होता है तो उसको कट ऑफ सेंस करने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने थर्मल पेस्ट जो है इसको लगा दिया है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा थर्मल पेस्ट लगाएंगे और इसके बाद इसकी जो हीट सिंक है, इस हीट सिंक को दोबारा से पहले की तरह एडजस्ट कर देंगे। तो चलिए मैं ये कर लेता हूं, फिर हम इस इंडक्शन कुकटॉप को टेस्ट करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने इंडक्शन कुकटॉप के सारे पार्ट्स जो हैं इनको पहले की तरह एडजस्ट कर दिया है। और अब हम इसको टेस्ट करेंगे। यहाँ पे इसको अब हम दोबारा से सीरीज में लगा के ही टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे सीरीज बल्ब जो है वो 200 वाट का आपको लेना है और हम इसको सीरीज लाइन में टेस्ट करते हैं। तो आप देख पाएंगे एक वीप दिया और यहाँ पे हमारा इसका फैन जो है ये चलने लगा है। साथ ही आगे हमारा जो लाइट है यहाँ पे यूजर इंटरफेस पैनल में ये भी जल रही है, और इसको हम जब चालू करते हैं तो ये हमारा चालू भी हो रहा है। तो इस तरीके से ये ऑन हो चुका है। और इस तरीके से आप भी इंडक्शन कुकटॉप जो है इनको रिपेयर करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।